अगर किसी नाम पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता था तो वो था CoinDCX। लाखों इन्वेस्टर्स मानते थे कि उनकी करोड़ों की पूंजी यहाँ सुरक्षित है, लेकिन एक दिन इस प्लेटफॉर्म की दीवारों के भीतर से ही ऐसा जोरदार धमाका हुआ कि पूरा भारतीय क्रिप्टो मार्केट हिलकर रह गया। इस कहानी का खलनायक था राहुल अग्रवाल। कंपनी में फाइनेंस मैनेजमेंट की बड़ी जिम्मेदारी उसके हाथों में थी। CoinDCX ने उस पर आंख मूंद कर भरोसा किया था, मगर लालच ने राहुल को अंधा कर दिया और उसी भरोसे को उसने तोड़ डाला। राहुल अग्रवाल कौन है और उसने ये सब कैसे किया, इस सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संचिता हरपुड़े और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिटेल चैनल। CoinDCX, जिसे 2018 में सुमित गुप्ता और नीरज खंडेलवाल ने शुरू किया था, आज देश का सबसे बड़ा और सुरक्षित क्रिप्टो एक्सचेंज माना जाता है। यहाँ बिटकॉइन, इथेरियम, डॉजकॉइन से लेकर हजारों टोकन्स आसानी से खरीदे बेचे जाते हैं। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, लिवरेज ट्रेडिंग, स्टेकिंग और मल्टीलेयर सिक्योरिटी ही CoinDCX की खासियत थी। इसी वजह से इसे कहा जाता था इंडिया सेफेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज। लेकिन 19 जुलाई रात के 2:37 पर CoinDCX की सिक्योरिटी को ब्रेक किया गया। सुबह 9:40 तक पूरे 379 करोड़ रुपए यानी $44 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी गायब हो चुकी थी। जांच शुरू हुई और सामने आया नाम 30 वर्षीय इंजीनियर राहुल अग्रवाल। मूल रूप से उत्तराखंड के हरिद्वार का रहने वाला राहुल बचपन से ही कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग का दीवाना था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर उसने कई कंपनियों में काम किया और 2023 में CoinDCX से जुड़ गया। शुरू में उसने अपनी स्किल्स से सबको प्रभावित किया, लेकिन धीरे धीरे उसने सिस्टम की कमजोरियों को पहचान कर फर्जी वॉलेट्स और नकली अकाउंट्स के जरिए करोड़ों की हेराफेरी शुरू कर दी। बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा खेल चल रहा था। राहुल महीनों तक छोटे छोटे अमाउंट निकालकर उन्हें विदेशी एक्सचेंज में ट्रांसफर करता रहा। आखिरकार जब विड्रॉल्स में दिक्कतें आने लगी, निवेशक भड़क उठे, तब CoinDCX ने गहराई से जांच की, तभी पूरा घोटाला सामने आया। पुलिस पूछताछ में राहुल ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, जर्मनी से किसी ने मुझे व्हाट्सएप कॉल किया था, उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन उसके खाते में मिले 15 लाख रुपए के संदिग्ध ट्रांजैक्शन ने सबूत पेश कर दिए। क्या राहुल ने अकेले ये चोरी की या फिर उसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल किसी इंटरनेशनल हैकर ग्रुप ने किया? ये अभी भी जांच का विषय है। दोस्तों, पैसा जितना चमकदार है उतना ही खतरनाक भी। लालच अगर काबू से बाहर हो जाए तो सब कुछ राख कर देता है। आज राहुल अग्रवाल पुलिस कस्टडी में है, लेकिन ये घटना हर निवेशक को चेतावनी देती है। क्रिप्टो की दुनिया में भरोसा और सिक्योरिटी दोनों की जांच करना बेहद जरूरी है। अगर आप भी क्रिप्टो में निवेश कर रहे हैं तो सतर्क रहिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द डिटेल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।